सत्संग में उपस्थित ब्रह्मयी माताएं तथा बहनें, आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय न्यासी में ही परमहंसी महाराज का जन्मदिन है। अभी आपने तुलसीदास रामायण में सुना था कि मोत अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव सेवें संग। भगवान राम का वचन है कि जो अब ईश्वर से भी ज़्यादा गुरु को मानते हैं और अपने चित्त को उनके चरणों में लगाए रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। परमात्मा उन्हीं से प्रेम करते हैं जो जीवात्मा गुरु से प्रेम करते हैं। अच्छा, गुरु में और परमात्मा में अंतर भी कुछ नहीं है। परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है और जो देह धर करके प्रकट होते हैं वो भी प्रकाश स्वरूप, वो भी हमको प्रकाश की तरफ ही ले जाते हैं, अंधकार से निकाल कर। परमात्मा काम करते हैं हमें संसार में धकेलने को। हमको संसार में किसने भेजा है शरीर को बना करके? परमात्मा। परमात्मा काम करते हैं परिवार से जोड़ने को। पति को पत्नी से प्रेम हो गया, पत्नी को पति से प्रेम हो गया, बच्चों से प्रेम हो गया, नाती से प्रेम हो गया, माया से प्रेम हो गया, काम से प्रेम हो गया, घर से प्रेम हो गया। अब जितने प्रेम सिखाए किसने दी? हमारी बुद्धि में। इसने शरीर बनाया परमात्मा। अब इतने जो प्रेम हुए, इन प्रेम में से कोई भी प्रेम ऐसा है जो हमारा साथ देगा? जब बुढ़ापा आएगा तो ऐसा कहेगा कि चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, चिंता मत करो, इतना खर्च करते रहेंगे? नहीं कहेगा। जब आदमी मरने को खड़ा होता है, या पति या पत्नी कोई किसी का हाथ पकड़ कर कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, कोई जाता है, कोई साथ नहीं। साथ कौन देता है? संसार में साथ केवल एक गुरु महाराज जी। इसलिए उन्होंने लिख दिया, मोत अधिक गुरु किए जानी, सकल भाव सेवें सम्मान। जो सम्मान से, सकल भाव से मेरी पूजा करते हैं, अन्य की पूजा नहीं करते। बहुत से लोग मित्रों, राज्य को ही, संपत्ति को, सबको समझते हैं। उसके लिए भी गुरु महाराज ने दिया, वरम न राज्यम न कुराज राज्यम, वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो, वरम न दारा न कुदार दारा। यदि हम अपने जीवन में धन को सब कुछ मान लें, धन को वर्ण कर लें, वैसे तो धन को वर्ण करना नहीं चाहिए, अगर हम कर भी लें, वरम न राज्यम, अब राज्य को, धन को अपना सब कुछ मान लें, लेकिन वो धन हमारा साथ देने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा कुराज्य भी ना हो जैसा राज्य करने से संसार में हम लोगों को दुख। ऐसा धन भी ना हो जिस धन को प्राप्त करने के बाद में हमें फिर भी दुख। आज 90 नहीं 99% ऐसा ही धन लोगों के पास। हाथ उठा करके कोई कह सकते हैं कि हम सोने से प्यार नहीं करते, कोई नहीं कहेगी कि हम सोने से प्यार नहीं करते, ना कोई मनुष्य कहेगा, क्योंकि अब तो वो भी 1.5-2 लाख रुपया बोला हो गया है। हाथ उठा करके किसी की ताकत नहीं है कि ये कहते कि हम सोने से प्यार नहीं करते। अच्छा, सोना सुंदर है या परमात्मा सुंदर है? लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं करते। हम जानते हैं कि परमात्मा सुंदर है, कह दिया परमात्मा सुंदर है, लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रेम नहीं। परमात्मा से बड़ा संसार का कोई मित्र हो सकता है? तो हम वर्ण करते हैं कौन से मित्र का? संसार के मित्रों का। ऐसे मित्रों का भी वर्णन करना बेकार है जो मित्र
हमारे आपत्ति काल में समय में काम ना आए। आपत्ति काल के समय में कौन काम आता है? आत्मा का सबसे बड़ा मित्र कौन है? परमात्मा। तो ऐसे मित्र का भी वर्णन मत करो जो तुम्हारे नैया को आपत्ति काल को पार न कर सके। वरम न शिष्य, ऐसे शिष्यों को भी मत बनाओ जो गलत पंथ को अपनाने वाले, भगवान को छोड़ करके दुनिया को अपने गले से लगाने वाले। ऐसी स्त्री को भी दारा कहते हैं स्त्री के लिए। वरम न दारा न कुदार दारा। ऐसी स्त्री को भी मत जीवन में अपनाना चाहिए जो स्त्री अपना और अपने पति का दोनों का कल्याण करने में तत्पर ना हो। आज का ज़माना यही है, न तो ऐसा मित्र मिलता है, मित्र भी देख लेता है जेब में खूब अच्छा दाम है और अच्छा कमाने वाला है तो दोस्ती कर देता है। माताएं भी ऐसा ही करती हैं, सैकड़ों माताएं। पहली की माता थी, एक छप्पर होता था या छत होती थी, टपकती भी थी और बेचारी उसमें रहती थी, कभी भी अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती। आज की माताओं को देखो, थोड़ी भी अगर उनके संग में ऐसी कुछ लगता है तो पति का ही त्याग कर देती। उन्हें शर्म नहीं लगती कि शास्त्र हमारा ऐसा नहीं कह रहा है, धर्म हमारा ऐसा नहीं कह रहा है। धर्म जब के संसार में सबसे बड़ा धर्म है पत्नी का। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। संसार में जिस आदमी के पास धर्म है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और धर्म ही जीवन का एक सार है जगत में। तो आज ऐसी माताएं कम हैं जो छप्पर टपकता हो और भूखी भी रहें और पति का साथ। क्यों नहीं ऐसी माताएं? क्योंकि भगवान को ही पूजने लगी, गुरु को बीच में भूल गए। आज गुरु का सम्मान नहीं, और गुरु का सम्मान तो जिन भगवान राम ने संसार में जन्म लिया। एक बार एक ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना में करते समय में उन्होंने सबसे सुंदर महापुरुष को बनाया। उस महापुरुष का नाम था कामदेव। कामदेव बीच में जहाँ कहीं भी आ जाए आदमी सब भूल जाता है राम। इतना विलक्षण पुरुष बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि देवता भी उसके वश में हो गए। कामदेव मनुष्य की तो चलती क्या है, बंदर भी उसके वश में हो गए। कामदेव कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कामदेव से बच गया हो। एक बार वही कामदेव ब्रह्मा की सृष्टि को घूमने के लिए गया, देखने के लिए, और स्वर्ग में पहुंच गया। तो वहाँ देखा स्वर्ग में कोई भी देवता नहीं। अब कोई देवता दिखलाई नहीं दिया तो कामदेव बड़ा चिंतित। वहाँ देवताओं के जो थे द्वारपाल, उनसे पूछा भाई सब लोग कहाँ गए? बोले सब बारात में गए। बोले उन्हें बारात में जाने की क्या जरूरत है, देवता कितने सुंदर होते। तो सबसे पूछा गया सभी देवता कहाँ गए, कौन की ऐसी बारात है? बोले मनुष्य की बारात में गए। बोले ऐसा कौन सा मनुष्य? बोले मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक में रहते हैं। कामदेव को मन में आया मैं भी देख लिया था। कामदेव पृथ्वी लोक पर आ गए तो भगवान राम की बारात में सब लोग आए हुए थे। जैसे उन भगवान राम घोड़ी पर चढ़ करके जा रहे थे, जैसे उन्होंने उनके स्वरूप को देखा तो कामदेव मूर्छित होने की ताकत भगवान राम के स्वरूप को देख करके। यानी परमात्मा इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव उनके सामने पागल हो जाते थे, यानी मूर्छित हो जाते थे। इसको कुत्ते को अंदर कर। करोड़ों कामदेवों को मूर्छित करने की ताकत भगवान राम में। इतने श्याम सुंदर, इतने मनमोहक। तो कामदेव को जब होश हुआ तो कामदेव ने सोचा मैं क्या करूं, कहीं जगह नहीं मिल रही, तो घोड़े के अंदर ही कामदेव प्रवेश कर गया। और जब तक भगवान राम की बारात चढ़ी कामदेव बाहर नहीं निकला। ऐसा तुलसीदास रामायण में लिखा।
इतना सुंदर कामदेव वो बस में हो गया। और वो भगवान, वो भी भगवान श्री राम जो इतने सुंदर हैं, तो समस्त देवता उनकी बारात में आए हुए हैं, वो भी किनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं? वो भी गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वो भी गुरु का ही गुणगान करते हैं। यस्मन् श्रुतिं पंथ प्राप्ते दृष्टेश मति मुपागते आनंद याति भूतान जीवितम तस्य सौरभ। जिसके गुणों को गाने से जीव पवित्र हो जाए, जिसके कान, जिनके गुणों को सुनने से कान पवित्र हो जाए, जिनके आचरण को उतारने से जीवन पवित्र हो जाए, जिनकी गाथा सुनने से सदा आनंद ही आनंद हो जाए, ऐसे व्यक्ति मानव की, ऐसे गुरु की, ऐसे अवतारी की कथा सुननी ही चाहिए। हमारे संत सदगुरु ऐसे ही थे। सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज अपने जीवन काल में इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी कि संसार का इन्हें कोई भी रंग अच्छा नहीं लगता था। ये किसी चीज़ को अपने गुरु से बड़ा श्रेष्ठ सुंदर नहीं समझते थे। सब चीज़ का इन्होंने त्याग कर दिया। पिता के पास काफ़ी ज़मीन थी, पिता लेखपाल भी थे, सब नौकरी छोड़ दी, नौकरी का उनके पैसे का त्याग कर दिया, मकान का त्याग कर दिया, उनकी ज़मीन का त्याग कर दिया। और एक गंगा के किनारे कुप्पा घाट था, वहाँ जाकर के अंदर ज़मीन के अंदर बैठ कर के तपस्या। इन्होंने सुंदर देखा। आज हम सुंदर किसको मानते हैं बताओ? मानव शरीर सुंदर है कि पशु का शरीर सुंदर है, कि बंदर का शरीर सुंदर है? हम सुंदरता को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कैसी सुंदरता बढ़ा रहे हैं? कोई काजल लगा के बढ़ा रहा है, कोई पाउडर लगा के बढ़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या खेल कर करके बढ़ा रहा है, कोई होटल पर लाली लगा के बढ़ा रहा है, सुंदरता बढ़ जाए। ऐसी सुंदरता बढ़ाने के लिए एक बार वो भी कहे थे नारद जी, ऐसी सुंदरता दो तक नहीं, 10-15 हज़ार रुपए तक का ब्यूटी पार्लर कराने के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सुंदरता जो सुंदरता एक हफ्ते भी नहीं चलने वाली। अरे वो 1 घंटा भी ना चले। ऐसी सुंदरता के लोग पीछे पड़ गए। ऐसी सुंदरता के पीछे एक बार नारद जी पढ़े थे, सुनने लायक कथा है। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु मुझे आप अपना ऐसा सुंदर बना दो कि मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर ना हो जगत में, ऐसा अपना स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा, तुम इतने सुंदर हो, मनुष्य योनि पाए हुए हो, बताओ तुम तो सुंदर कौन सी योनि है? मछली की योनि तुम तो सुंदर है क्या? नहीं महाराज। अच्छा कुत्ते की योनि तुमसे सुंदर है? कुत्ते का तो बताया गया है कि अगर कुत्ता तुम भोजन को कर रहे हो, उस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो वो चांडाल के घर का भोजन माना जाता है, यानी निकृष्ट भोजन माना जाता है। तो कुत्ते की योनि भी तुमसे सुंदर नहीं, मनुष्य की योनि भी तुमसे सुंदर नहीं, मनुष्य की योनि तो देवता की योनि भी तुमसे सुंदर नहीं। मनुष्य इतना सुंदर बना दिया है भगवान ने। रामायण में भी कहा है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस तन को पा करके अगर उस सुंदर को नहीं प्राप्त किया, इस सुंदर शरीर को पा करके उस सुंदर शरीर को प्राप्त नहीं किया, कौन से शरीर को? परमात्मा स्वरूप। तो ये भी कह दिया संत की वाणी है, सो परित्र दुख पावई सिर निंदन पछताएं, कालें कर्म ईश्वरा मिथ्या दोष बताएं। उनका जीवन पता नहीं कितने जन्मों तक, 1-2 जन्म की बात नहीं है। भगवान हम पर इतनी कृपा किए हैं कि ऐसा कोई संसार में सेठ नहीं है जिस सेठ के पास में रोज बदलने के लिए कपड़े हों पूरी जिंदगी, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो। अच्छा होंगे भी तो 100 साल तक बदल सकता हो, ऐसा भी कोई सेठ नहीं। अच्छा 100 साल तक चलो होगा तो 1 करोड़ वर्ष तक नहीं बदल सकता, 1 लाख वर्ष तक नहीं बदल सकता। लेकिन परमात्मा ने हमें बदलने के लिए 84 लाख शरीर दिए, 84 लाख कपड़े दिए हैं।
अगर उन कपड़े में ही फंसा रहना चाहते हो, सुंदर स्वरूप देखना चाहते हो, तो कभी कभी तो मच्छर भी बनना पड़ेगा, कभी कभी तो खटमा भी बनना पड़ेगा। अगर सुंदरता को बढ़ाते चले गए तो ये समझाना चाह रहे हैं नारद जी के लिए भगवान, क्या आप नारद जी बनवानी जंगल, जंगल के अंदर यानी जहाँ कोई ज्ञान नाम की चीज़ ना हो, एक तरह से मूर्ख जहाँ रहते हो, मूर्ख योनियों में भेज देते हैं। अच्छा मूर्ख योनि को बताओ, कौन सी मनुष्य योनि को छोड़ करके कौन सी योनि को आप ज्ञानवान योनि मानेंगे? आप पशु को बांधो अपने आप खोल करके पानी पी सकता है? भला रहेगा बेचारा, ना खा सकता है ना डालोगे तो। 84 लाख योनि में इतना बंधन दे दिया, इतना बंधन दे दिया, वो सब मूर्ख योनि बना। अगर हम मूर्ख योनि में बंधना चाहते हैं तो हम गुरु का ध्यान ना करें, गुरु की बात को ना मानें। गुरु महाराज से बड़ा संसार में वो दूसरा कोई सुंदर रूप नहीं। सबका मन किनकी तरफ चलेगा देखने के लिए? इनकी तरफ। सबका मन क्या चलेगा? इनके बताए हुए आचरण को सुनने के लिए कान चलेगा, आँख इनके रूप को देखने के लिए चलेगा, मन भी प्रेरणा करेगा कि गुरु महाराज ने भजन किया है तो कुछ देर हम भी भजन करें। अब तुम शरीर को लेकर के बैठ जाओगे तो शरीर भी तुमसे अलग हट करके नहीं जाएगा, वो भी कहेगा कर लो भजन। हमें सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान ने दे दिया। हमें हाथ नहीं बनाया, हमें पैर नहीं बनाया, हाथ पैर तो हमसे सब अलग हो जाएंगे। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाया जिसमें हमें दुख मिले। हमें भगवान ने स्वयं अपना ही स्वरूप दे दिया। गुरु महाराज ने अपना ही स्वरूप हमको दिया है, और किस लिए दिया है कि इस योनि से ही तुम्हारा उद्धार हो। आज गुरु महाराज के हम जन्मदिन इस सत्संग के माध्यम से मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? गुरु महाराज ने सत्संग करके जन्म जन्म के नाना प्रकार के लोगों के पापों को मिटा दिया। गुरु जी का जन्म दिन है, इंद्रदेव भी खुश रहे हैं। और गुरु महाराज ने बोल दिया कि जब तक संसार में प्राणी रहेगा, किसी न किसी रूप में आकर के मैं अपने भक्तों का कल्याण करता रहूँ। संसार में एक भी मनुष्य रहेगा और जब तक उसे परमात्मा की गोदी में नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं मोक्ष नहीं चाहता, तब तक मैं वैकुंठ में नहीं रहूँगा। बताओ इतनी कौन तपस्या कर सकता है, किसके लिए कर सकता है? गुरु महाराज ने सब कुछ दिया। गुरु महाराज ने बोल दिया कि यदि एक बार भी अपने जीवन में तुम संसार के पदार्थों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओगे, जैसे मैंने भजन किया ऐसे तुम भी भजन करोगे, तो संसार में का त्रिलोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुम्हें सुख देने के लिए तत्पर ना रहे। त्रिलोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं तुम्हारी सेवा ना करे। लेकिन हम गुरु महाराज की सेवा करने से ही विस्मृत हो जाते हैं। किस में पड़ जाते हैं? पिता पुत्रो महावीर्यो काम क्रोधो दुरासदो विजित्या सकलम विश्वम वर्तते जगत। हम काम और क्रोध के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर कोई हमारे मन की बात नहीं कहता है तो क्रोध करते हैं कि नहीं करते? उसे क्षमा करने की कोशिश करते हैं, और संत क्षमा करते हैं। संत का काम क्या होता है? गुरु का काम क्या होता है? गुरु कभी तुम्हारी बुराइयों को नहीं देखता। गुरु तुम्हारे कभी भी रूप को नहीं देखता कि तुम कुरूप हो या सुंदर हो। गुरु कभी तुम्हारे धन को नहीं देखता। गुरु कभी तुम्हारी जाति को नहीं देखता, और गुरु तुम्हारे कर्मों को नहीं देखता। गुरु केवल एक चीज़ देखता है कि किसी तरह से मेरी शरण में आ गया, इसका कल्याण हो जाना चाहिए। वो कभी तुमसे किसी प्रकार की कामना नहीं रखता। अच्छा आप जाओ गंगा जी पे नहाने के लिए, गंगा तुमसे कहती है तुम मेरा जल ले लो। कभी किसी ने से गंगा ने कहा है? गंगा तुमसे कहती है तुम मुझे नहाने के लिए आओ। किसी से नहीं कहा गंगा ने कि तुम मुझे नहाने के लिए आओ। गंगा कभी ये कहती है कि तुम नहाओगे तभी मेरी पूजा मानी जाएगी। गंगा कभी नहीं कहती। इसी तरह से सद्गुरु जो होते हैं वो तुम उनके पास जा रहे हो, जैसे गंगा नहा करके तुम अपने पाप मिटाने के लिए जा रहे हो, अपनी शांति के लिए जा रहे हो। इसी प्रकार से सद्गुरु की शरण में जब मनुष्य जाता है तो अपने पाप मिटाने के लिए जाता है, अपना वो मार्गदर्शन करने के लिए जाता है, जिस मार्गदर्शन से परमात्मा का दर्शन होता है।
और अपना ही कल्याण करके उस लोक को भी पाता है जिस लोक में वो जाना चाहता है। तो ऐसा जैसे गंगा हमारे लिए निरंतर पवित्र करने के लिए निरंतर बह रही है, ऐसे ही निरंतर सद्गुरु हमारे जीवन में सद्गुणों को भरने के लिए, अच्छे संस्कार लाने के लिए, संस्कार के लिए ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कौन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है जिस स्कूल में कभी संस्कार नहीं मिलते। यथार्थ में संस्कार मिलते हैं सत्संग में। और सत्संग में कोई माता बहनें कहती है अपने पति से बेटा से कि चलो थोड़ी देर के लिए सुन लो, कभी भी नहीं कहती। क्यों? कि उसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, कोई भी स्कूल ऐसा दिया है, इंग्लिश मीडियम जितने हैं, उसमें सिखाया जाता है कि सुबह उठ करके अपनी माता के चरणों पर पैर रख करके छूओ। किसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो तो छूता हो तो बताए, कोई नहीं सिखाता। सरस्वती विद्या मंदिर में सिखाया जाता है। सरस्वती माता मध्या में एक मंदिर में सिखाया जाता होगा मुश्किल से, फिर भी उसमें ये संस्कार नहीं दिया जाता होगा कि तुम सुबह उठ करके भगवान का भजन करो। ये तो मुझे सुने की तो कहा जाता है, गुरु जी के भी तरफ किए जाते हैं। अब हाँ, तो एक सरस्वती नाम है उसका, एक संस्कृत नाम आ गया इसलिए। अन्यथा भजन करने के लिए किसी में नहीं सिखाया जाता। भजन करने की छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती। करे तो बालक आजकल के करे तो ना कोई करेंगे जब देखो मन जब बड़ा हो जाता है। एक बच्चा होता है छोटे वाला, उसका मन कितना होता है छोटा, यानी एक घंटे में 10 एक घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा उसका मन मुश्किल। और जब वो जो ही आदमी हो जाए 50 साल का, तो एक एक क्षण में 1,000 किलोमीटर तक जाएगा। इसी प्रकार से संस्कार जो मिलते हैं बच्चों को लाने के लिए सत्संग के माध्यम से, वहाँ मन भी कंट्रोल होता है, वहाँ बुद्धि भी कंट्रोल होती है, वहाँ कर्म भी कंट्रोल होते हैं। कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, जब तक उसके अंदर संस्कार नहीं आएगा तब तक उसकी पशु वृत्ति ही मानी जाती है। वो इस काम को नहीं समझ सकता क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब तक ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार क्रोध आने पर 40 दिन का किया हुआ पुण्य, चाहे वो भजन हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। 40 दिन का किया हुआ पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ऐसा क्रोध क्या फायदा लाने से? 40 दिन तक जो अन्न खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फल है, मिठाई है, घी है, दूध है, अन्न है, 40 दिन तक जो अन्न खाया जाता है उससे एक बूंद मनुष्य के अंदर तेज उत्पन्न होता है। और उस तेज को आदमी काम बसा करके 1 मिनट में ही अपना बर्बाद करता है, वो भी अधर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं। पत्नी धर्म के अनुसार मानी गई है। संसार की हर माता धर्म के अनुसार, कोई माँ मानी गई है, कोई बहन मानी गई है, कोई बेटी मानी गई है, कोई सबके रिश्ते बनाए। और छोटी है उसको बेटी माना गया है, बड़ी को बहन माना गया है, सब बुढ़ी को माना गया है। लेकिन पत्नी का दर्जा किसी को भी शास्त्र में नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ये दर्जा दिया होता शास्त्र के अंदर, पढ़ाई के अंदर, तो कोई भी महापुरुष, कोई भी पुरुष किसी भी माता बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। ये संस्कार सत्संग से मिलता है। कोई भी माता भी किसी पर पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखती। ये संस्कार केवल सत्संग से मिलता है। तो इसलिए काम और क्रोध को भी बस में करना सत्संग के माध्यम से ही आता है। पूजनीयो यत्र पूज्यन्ते, पूजनीय न पूज्यते। जो पूजनीय है, जो संस्कार देना जानता है, उसी की पूजा होनी चाहिए। अन्यथा अगर किसी की पूजा होती है तो त्रयी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। उसके जीवन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। जो पूजा करने योग्य उसकी पूजा नहीं करते। अब पूजा करने योग्य सबसे पहले कौन बताया? सबसे पहले शास्त्र कहता है कि माता की पूजा करो, फिर पिता की पूजा करो। क्योंकि माता गोदी में लेती है तो कहाँ तक दिखाती है? जहाँ तक वो देखती है तहाँ तक दिखाती है। और पिता जब गोदी में नहीं देता, पिता लेता है कंधों पर बैठाता है। तो पिता देखता है, पिता से ऊपर बेटा बैठ जाता है, उसका माथा उससे सिर के ऊपर होता है, तो वो अपने से दूर का दिखाता है, बेटा तुझे इस तरह से चलना है, जीवन में धोखा नहीं खाना। तो पिता भी कम गुरु नहीं हुआ। और ये तो गुरु यहाँ से दिखा रहे हैं संसार के मार्ग में। अब एक गुरु होता है तत्वदर्शी,
जो जीवन में उतरता है, जो ज्ञान देता है, जो परमात्मा से मिलने का मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु हृदय में बैठ जाता है अपने शिष्य को और उसे प्रेरणा देता है, बेटा 10 मिनट निकाल, आध घंटा निकाल, भजन कर। माता कभी अपने बेटे से नहीं कहती है कि तू भजन कर। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाए, भजन करे, महात्मा हो जाए, सर्वश्रेष्ठ बन जाए। हालांकि संत आज के ज़माने में कोई दुखी नहीं है, भजन करने वाला ग्रस्त भी कोई दुखी नहीं है। जिसके घर में भजन होता है उसके घर में भव्य लक्ष्मी का प्राकट होता है। भव्य लक्ष्मी का मतलब घर में चारों तरफ चमत्कार दिखने लगता है, और ऐसा चमत्कार जिसको, जो चमत्कार को उसके मन को फंसाना चाहता है, लेकिन गुरु उस समय में प्रेरणा देता है, बेटा होशियार रहना, हृदय में बैठ करके भजन को मत छोड़ना। तो कौन पूजनीय हुए? 3 पूजनीय सब श्रेष्ठ हुए, माता, पिता और गुरु। इनकी पूजा छोड़ करके जो अन्य किसी की पूजा करता है उसके लिए 3 भय होते हैं, एक भय नहीं होता, 3 प्रकार के भय होते हैं। सबसे पहले तो उसके जीवन में दुर्भिक्षता आती है। दुर्भिक्षता का मतलब क्या? निकृष्ट कर्म करना सीख जाता है। जो पूजनीय की पूजा नहीं करता है उसका मन सड़ता नहीं, गुटखा खाना सीख जाएगा, दारू पीना सीख जाएगा, गाली देना सीख जाएगा, गलत व्यक्तियों के आचरण के संग में साथ बैठना सीख जाएगा। इसी प्रकार से जो अपूजनीय की पूजा करता है वो जीवन में हर वक्त मौत के ही ग्रास की बन करके हर वक्त भय से संपन्न रहता है जब तक संसार में रहता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पूजनीय इत्र पूजन थे, जो पूजनीय है उसी की पूजा करो। भगवान राम किसकी पूजा करते थे? गुरु की पूजा करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भी लिख दिया, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। शंकर सम होई। जब तक जीवन में, हमारे जीवन में ये नहीं कोई सिखाने वाला मिलेगा, जो गुरु ऐसा नहीं आएगा, तब तक हम कभी किसी की निंदा भी नहीं छोड़ सकते। निंदा कब करता है आदमी? जो अपने को ऊंचा मानता है और दूसरे को नीचा मानता है। तो ये भी लिख दिया गुरु महाराज ने, पर निंदा महापापम, दूसरे की निंदा करना महापाप है। उसके अंदर भी वही ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम। सबसे बड़ा अगर संसार में कोई भय है तो दूसरे की निंदा करने पर ही उत्पन्न होता है। और पर निंदा महादुखम, तस्य पातक परम। सबसे बड़ा पातक यदि संसार में कोई है तो हम किसी की निंदा करते हैं, इससे बड़ा कोई पाप। पातक, पातक किसको कहते हैं? जिसको छुड़ाने का कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसके जीवन पर कलंक लग जाए, वो कलंक कभी मिट ना सके, उसका नाम है पातक। जो पर निंदा करता है उससे बड़ा कोई पात की आदमी नहीं, कलंक की आदमी नहीं। हम किसकी निंदा करते हैं? हमें अपनी तरफ, किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं और 3 उंगली हमारी तरफ आ जाती हैं। कहला अपने को तो 3 बार देख ले कि मैं कैसा हूँ, तब दूसरे की निंदा करना। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की जात पात की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के दरिद्रता की, दुखेपन की निंदा नहीं करनी चाहिए। संसार में हर आदमी समान नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी अपने कर्मों की गति के अनुसार ऊपर उठता है, अपनी कर्म के गति के अनुसार ही नीचे गिरता है। और जो जाति और पाति जितनी बनाई हैं, ये केवल मनुष्य में एक वैरभाव बनाने के लिए बनाई है, और कुछ नहीं है। अगर किसी ऊंचा जाति का बन करके उसकी डबल नाक हो जाती है क्या, या 4 आंख हो जाती है? सब तरह से एक ही जैसा आदमी रहता है, लेकिन दूसरे की निंदा करने से विरोध पैदा होता है, कलंक लगता है। इसलिए कभी भी माताएं बहनें भी सैकड़ों बैठ जाती हैं आसपास की निकल के पड़ोस में, तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की भलाई नहीं करती।
वो ऐसी निगाह से देखती है किसी प्रकार से इसकी निंदा हो और किसी प्रकार से हम इसकी निंदा का मौका फ़ायदा उठा सकें। बताइए उसके अंदर क्या भगवान नहीं है जिसकी हम निंदा सोच रहे हैं? उसके अंदर भी उतना ही भगवान है। तुम्हारी नाक कान आँख बनाने में जितना टाइम भगवान ने लगाया है उतना ही उसके लिए भी लगाया है। जितना श्वास तुमको परमात्मा दे रहा है उतनी श्वास उसको भी दे रहा है। तुम्हारे अंदर खून भगवान ने दिया है, बनाया है, तो उसके अंदर भी खून बनाया है। अगर तुम उसकी बुराई कर रहे हो तो उसके नहीं कर रहे हो, उसके बैठे हुए परमात्मा की बुराई कर रहे हो जो उसके अंदर बैठा हुआ है। और वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। जिस प्रकाश से तुम आँख से प्रकाश देख रही हो उसी आँख से वो भी प्रकाश देख रहा है। तो परमात्मा ने जो कुछ दिया है दोनों को बराबर दिया है, दोनों के अंदर बराबर बैठा हुआ है। अब एक माँ की बेटा आपस में लड़ें तो माँ प्रसन्न होगी? इसी तरह से परमात्मा की संतान संसार में है और संसार में हम एक दूसरे की निंदा करें, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो परमात्मा प्रसन्न होगा? एक कलंक लगा देगा हमारे जीवन में। कलंक भी कैसा लगाएगा? एक कथा आती है, छोटी सी सुनाता हूँ। एक जगन्नाथ सेठ थे, का नाम था जगन्नाथ सेठ। बहुत बड़े सेठ थे। उनकी फॉर्म में बहुत लोग काम करते थे। इतने लोग काम करते थे कि कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ी फॉर्म थी, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग काम करते थे। एक बार जगन्नाथ सेठ में आया, भाई इतना बड़ा मेरा फॉर्म है, इतना लोग काम करता है, तो आज सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे अच्छा मैं उसको एक बस इनाम में दूंगा। अब तो सब अपनी अपनी मेहनत पर लग गए कि हम अच्छा कर जाएं तो हमारे लिए बस मिल जाए, हम का अच्छा कर जाएं हमारे लिए बस मिल जाए। एक व्यक्ति था इसने ऐसा कर्म किया कि सेठ उससे प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ सेठ ने एक उनको बस दे दी। अब जगन्नाथ सेठ ने बस तो दे दी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या, उस आदमी ने, उस जीवात्मा ने क्या काम किया, उस बस को ले जा करके घोड़े के गड्ढे पे लगा दिया। जो खाद होता नहीं, देसी खाद हो, गड्ढे होते हैं जो पड़ता है मलबा वगैरह, उस पर जा करके लगा दिया। वो भरने लगा। बस में अच्छी सवारी, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये देख करके उनको सबको बड़ा गुस्सा आई और सब ने जा करके सेठ जी से शिकायत कर। सेठ जी ने कहा ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ। सेठ जी ने उसको बुला लिया। बोले हाँ भाई आ जाओ, तो बहुत दिन से नंबर में नहीं आया है। बोले महाराज बताओ मैंने क्या ऐसी गलती कर दी? काँपने लगा। बोले काँप मत, तेरे को मैंने बस किस लिए दी थी? अच्छी रास्ता पे चलाने के लिए, अच्छी सवारी बिठाने के लिए। जब तुमने घोड़े के गड्ढे पे जाकर के लगा दी, अब तो यही बस कभी नहीं दूंगा। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हमको 84 लाख योनियों में भगवान ने बस दिया, यानी शरीर दिया। ये क्या है? बस है। इसमें अच्छा भोजन भी खा सकते हैं और इसमें घोड़े के गड्ढा का मरा हुआ मांस भी भर सकते हैं। इसमें हम गंगा जल भी पी सकते हैं और इसमें मूत्र तुल्य दारू भी लोग भरते हैं। अब जैसा हम कर्म कर रहे हैं संस्कार के ऊपर आया कि नहीं आया? कि हमारे अंदर संस्कारी लोगों ने ऐसा डाला कि हम उल्टे कर्म करने लगे, अच्छा कर्म ना करें। तो अगर ये हमारे संस्कार बना रहा तो जिसने ये हमको शरीर दिया है वो हमसे ये शरीर छीन सकता है कि नहीं छीन सकता है? और छीन लेगा तो दोबारा तुमको ये शरीर समझ लो कभी भी नहीं देगा, क्यों? ऐसा कर्म ही नहीं किया जो अच्छे मार्ग पर तुम चले हो या किसी को अच्छा मार्ग चलने का मार्ग प्रदर्शन किया हो। तो निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई न काऊ को दुख सुख को दाता। इस संसार में जो भी हम कर्म भोग रहे हैं वो केवल हमारा अपना कर्म। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, हमें किसी के अगर कोई भाई हरी हो, तुम्हारे बेटा से किसी के बेटा है तो तुम अपने बेटा का पक्ष लोगे कि सामने वाले के बेटे का? पक्षपात आ गया कि नहीं आ गया? जब करना चाहिए न्याय, बैर नहीं। फिर अगर किसी से और बात बढ़ गई, गलती तुम्हारे बेटे की है, फिर भी तुम उससे बैर दुश्मनी मानना शुरू कर दोगे। भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं देता। अन्न प्रजाम में हम विनम पुए मेत एंग दिग्ग्रा यानी कहने का मतलब उन्होंने